Exercise 6.4 question number 1. Using differentials find the approximate value of each of the following up to 3 places of decimal. हमें फंक्शन दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, डेसिमल के अप टू 3 प्लेसेस तक निकालनी है ना। पहले तो देख लें हम फॉर्मूला क्या लगेगा। हमारा फॉर्मूला ये लगेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ना y हम क्या मानते हैं, इक्वल टू अंडर रूट एक्स, जो भी फंक्शन है ये हमारा ना। अब हम x क्या सपोज करेंगे, इसके पास का कोई नंबर जिसका कि हम अंडर रूट परफेक्ट अंडर रूट निकाल सकें। तो x क्या हो गया हमारा 25, जिसका अंडर रूट क्या होता है हमारा 5। तो डेल्टा x क्या हो गया हमारा 0.3 ना। अब क्या करेंगे हम इसका डिफ्रेंसिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 1/2 रूट एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी 25, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 5 10 तो 1/10 आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब निकाल लेंगे हम क्या अंडर रूट ऑफ 25.3। तो उससे पहले फॉर्मूला लिख लिया आप ना। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमें पता है इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये तो हो गया हमारा जो हमें निकालना है, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 25.3। वाई हो गया हमारा अंडर रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल लिया 1/10 और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारी 0.3। सारी वैल्यूज़ पुट कर दी एंड वी गेट आवर आंसर। नाउ पार्ट 2 अंडर रूट ऑफ 49.5। तो y क्या हो गया हमारा, ये वाला पूरा फंक्शन दैट इज़ अंडर रूट एक्स। एक्स क्या मान लें हम 49.5 है, तो x इसके करीब हो गया हमारा 49, जो कि हमारा 7 का स्क्वायर है। और डेल्टा x क्या हो गया हमारा 0.5। ना y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कर लिया, तो 1/2 रूट एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू रख दी हमने, अंडर रूट ऑफ 49 आ गया यहाँ पर। तो ये क्या आ गया 2 × 7 दैट इज़ 1/14 डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब 1/14 को हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारा 0.071। फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ 49.5 क्या होगा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वाई की वैल्यू पुट करी हमने अंडर रूट एक्स की जगह यहाँ आ गया हमारा 49 और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 0.071 और डेल्टा एक्स आ गया हमारा 0.5। सॉल्व करके एंड वी गेट द आंसर। नेक्स्ट पार्ट, अब क्या निकालना है हमें अंडर रूट ऑफ 0.6। वाई क्या हो गया हमारा अंडर रूट एक्स, एक्स हम मान लेंगे अब 0.6 है, इसके पास तो हमारा 1 ही होता है, जिसका कि हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो x इक्वल टू 1 मान लिया ना। अब हमें क्या चाहिए डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसे आएगा 0.6 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -0.4, क्योंकि फंक्शन तो हमें यही चाहिए x प्लस डेल्टा एक्स क्या चाहिए हमें 0.6 ना। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन करा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करी एंड वी गेट द डी वाई बाई डी एक्स एज 0.5। तो अंडर रूट ऑफ 0.6 क्या होगा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। y है हमारा अंडर रूट एक्स, x हमारा 1 था तो अंडर रूट 1 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई माइनस में आएगी, तो 1 माइनस 0.2 और ये आ गया हमारा 0.8 अंडर रूट ऑफ 0.6 की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट, now function is 0.009 to the power 1/3। तो y क्या हो गया x to the power 1/3। अब x इसके करीब हम ऐसा देखें जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकें, तो वो हो गया हमारा 0.008 और तो डेल्टा x क्या होगा हमारा 0.001 और 0.008 का क्यूब रूट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 0.2। तो y इज इक्वल टू क्या है x टू द पावर 1/3, इसका डिफ्रेंसिएशन करा, x की वैल्यू पुट करी और 0.008 का क्या होता है हमारा क्यूब रूट 0.2। तो ये हो गया इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.2 टू द पावर 3 × ये आ गया हमारा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा 0.2 टू द पावर 2 दैट इज़ यहाँ क्या बना 0.04। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आया 1/0.12। हमें निकालना क्या है f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स दैट इज़ हमारा 0.009 टू द पावर 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा
एक्स टू द पावर 1/3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ 1/0.12 इंटू डेल्टा एक्स दैट इज़ 0.001। सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रखेंगे एक्स की एंड वी गेट द आंसर। नेक्स्ट पार्ट 0.999 टू द पावर 1/10। अब यहाँ पे हम x क्या माने 1 मान लेते हैं और डेल्टा x क्या आ जाएगा हमारा। अब इसमें से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो डेल्टा x आएगा हमारा -0.001। तो फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/10, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करा तो 1/10 एक्स टू द पावर -9/10। x की वैल्यू पुट करी तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 1/10 दैट इज़ 0.1। निकालना क्या है हमें 0.999 टू द पावर 1/10 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यूज़ पुट करेंगे सबकी एंड वी गेट द आंसर। 15 टू द पावर 1/4, 15 टू द पावर 1/4 है ये, तो चलो y इज इक्वल टू क्या हो गया x टू द पावर 1/4। अब हमें x चाहिए तो x इसके करीब जिसका कि पावर 1/4 हम निकाल सके दैट इज 16। 16 का क्या हो जाता है 1/4 2 आ जाएगा हमारा। ना डेल्टा x क्या आएगा -1। 15 में से जब 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -1। हमारा ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करा, यहाँ पे क्या आया 1/4 एक्स टू द पावर -3/4 और x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1/4, 16 की जगह हम लिख लेंगे 2 टू द पावर 4, पावर आएगी इसकी -3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टू द पावर -3 और ये क्या होता है हमारा 1/8, तो ये क्या आ गया हमारा 1/32। फंक्शन है हमारा 15 टू द पावर 1/4। फॉर्मूला लग गया हमारा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वाई की वैल्यू x टू द पावर 1/4 और फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या था 1/32, डेल्टा x था हमारा -1। यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट द आंसर। नेक्स्ट पार्ट 26 टू द पावर 1/3, तो फंक्शन क्या y क्या हो गया हमारा x टू द पावर 1/3, x क्या इसके करीब क्या ले लेंगे हम 27, तो डेल्टा x क्या आएगा हमारा -1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया हमने, तो यहाँ क्या आ गया 1/3 एक्स टू द पावर -2/3, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी 27, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा 1/27। 26 टू द पावर 1/3 क्या हो जाएगा हमारा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। x टू द पावर 1/3 आया y की जगह और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ रख दी हमने एंड वी गेट द आंसर। Now part 8 255 टू द पावर 1/4, फंक्शन क्या हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4। हमने x लेट करा इसके पास का, हमने देखा 256 जो है वो क्या होता है हमारा 4 टू द पावर 4, तो डेल्टा x क्या हो गया हमारा -1। 256 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है हमारा 255। ना डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया इसका, तो 1/4 एक्स टू द पावर -3/4 आ गया। एक्स की जगह हमने 256 रख दिया, 256 की जगह हमने लिखा 4 टू द पावर 4, तो पावर हो गई 4 टू द पावर -3। ना ये नीचे चला गया और ये क्या बन गया 4 टू द पावर 4 दैट इज़ 1/256। इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये आ गया हमारा 0.0039। अब निकालना क्या है हमें 255 टू द पावर 1/4, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे इक्वल टू y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी x टू द पावर 1/4, डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा यहाँ से, डेल्टा एक्स आ गया हमारा -1, x की वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट 82 टू द पावर 1/4, y क्या हो गया हमारा x टू द पावर 1/4। 82 के पास का कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 1/4 करे तो परफेक्ट नंबर आ जाए, दैट इज़ 81। 81 क्या हो गया हमारा 3 टू द पावर 4, तो डेल्टा x क्या हो गया हमारा +1। इसको डिफ्रेंशिएट करा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा 1/4 एक्स टू द पावर -3/4। x की वैल्यू लिखी 3 टू द पावर 4, ये हो गया इंटू -3/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा हमारा यहाँ 3 टू द पावर -3, नीचे चला जाएगा और यहाँ आ गया 1/4 इंटू 27 दैट इज़ 1/108।
इसको सॉल्व किया, आ गया हमारा 0.009। हमें निकालना है 82 टू द पावर 1/4। फॉर्मूले में रख देंगे, इक्वल टू आ गया हमारा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वाई की वैल्यू लिखी, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, डेल्टा एक्स लिखा, एंड वी गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट 401 टू द पावर 1/2। तो y क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया हमारा, x टू द पावर 1/2। अब 401 के पास कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकाल सके हम, दैट इज़ 400। 400 का क्या हो गया हमारा 20। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया हमारा 1। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे इसका, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह 400 रख दिया हमने, इसका अंडर रूट आ गया 20, तो ये हो गया 1/2 इंटू 20। इसका आंसर क्या है हमारा 0.025। निकालना है हमें 401 टू द पावर 1/2, ये हो गया हमारा फंक्शन। तो दैट इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वाई की वैल्यू रखी हमने, डी वाई बाई डी एक्स आया, डेल्टा एक्स आया, एंड वी गेट द आंसर 0.0037 टू द पावर 1/2 फंक्शन है हमारा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x टू द पावर 1/2। ना x एक ऐसा नंबर जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए, तो इसके पास का क्या हो गया हमारा 36। तो हम क्या ले लेंगे x 0.0036, और डेल्टा x क्या हो जाएगा हमारा 0.001। ना अगेन y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2, इसका डिफ्रेंशिएट करा हमने, ये आ गया हमारा, x की वैल्यू रखी, सॉल्व हुआ। अब 0.0036 की जगह हम लिख सकते हैं 0.06 टू द पावर 2, और 1/2 यहाँ आ गया, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया हमारा 2 इंटू 0.06, दैट इज़ 0.12। इसको सॉल्व कर लेंगे, निकालना क्या है हमें 0.0037 टू द पावर 1/2। फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, तो y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वाई की जगह क्या आएगा, x टू द पावर 1/2। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू आई, एंड वी गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट 26.57 टू द पावर 1/3। फंक्शन क्या हो गया हमारा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। अब x क्या ले लें इसके करीब, 27 ले लें हम। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, तो x हमने चूज़ किया 27, विच इज़ इक्वल टू 3 टू द पावर 3। तो डेल्टा x क्या होगा हमारा, इसमें से 27 माइनस करेंगे तो -0.43 आएगा। नाउ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, इसका डिफ्रेंशिएट करा हमने, एंड यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी 3 टू द पावर 3। हमारा क्या आ गया, ये डी वाई बाई डी एक्स 1/27। निकालना क्या है 26.57 टू द पावर 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वाई की वैल्यू आई, डी वाई बाई डी एक्स आया हमारा, डेल्टा एक्स आया, एंड वी गेट द आंसर। नेक्स्ट 81.5 टू द पावर 1/4। तो फंक्शन क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4। अब x क्या लेंगे हम, 81.5 है तो x ले लें हम 3 टू द पावर 4। तो हमारा डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.5, ये आ गया। नाउ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 3/4। x की जगह 3 टू द पावर 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल, 3 टू द पावर 3 हुआ, दैट इज़ 27। 27 इंटू 4 क्या हो गया हमारा 108। निकालना क्या है 81.5 टू द पावर 1/4, तो इक्वल टू हो गया y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वाई की जगह आ गया x टू द पावर 1/4, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और डेल्टा एक्स की वैल्यू। x की जगह आ गया 3 टू द पावर 4 इंटू ये वाला 1/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ तो बचा 3, 3.0046 हमारा आंसर। 3.968 टू द पावर 3/2। ना यहाँ पावर क्या है 3/2, फंक्शन क्या हो गया y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2। अब हमें x चूज़ करना है। सबसे पहले तो हम देखें ये अंडर रूट है क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है, तो इसके पास कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया हमारा 4। तो 4 क्या हुआ हमारा 2 टू द पावर 2। तो हम अगर x चूज़ कर लें 2 टू द पावर 2 दैट इज़ 4, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा
इसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा -0.032, ये माइनस कर दिया हमने और ये आ गया हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट करा, क्या आया हमारा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, एक्स की जगह हमारा क्या आया 2 टू द पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या आ गया हमारा dy/dx 3। निकालना क्या है हमें 3.968 टू द पावर 3/2, क्या होगा हमारा y प्लस dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, वाई की वैल्यू रखेंगे क्या x टू द पावर 3/2 और dy/dx की जगह आ गया 3 और डेल्टा एक्स की जगह आ गया -0.032, x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 टू द पावर 2 और ये पार हो गई इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल और 2 टू द पावर 3 आया, दैट इज़ 8, 8 में से ये माइनस होके आंसर क्या आएगा हमारा 7.904। नाउ नेक्स्ट 32.15 टू द पावर 1/5, तो y क्या हो गया x टू द पावर 1/5। अब हमें x चूज़ करना है, x क्या ले लिया हमने 32 और डेल्टा x क्या हो गया हमारा 0.15, क्योंकि 32 क्या होता है हमारा 2 टू द पावर 5। नाउ dy/dx निकाल लेंगे इसका, तो ये हो गया 1/5 इंटू एक्स टू द पावर -4/5, एक्स की जगह रखा हमने 2 टू द पावर 5 इंटू हो गया -4/5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2 टू द पावर -4, दैट इज़ 1/16, तो यहाँ क्या आ गया 1/5 इंटू 16 और आंसर क्या आया हमारा dy/dx का 1/80। निकालना है हमें 32.15 टू द पावर 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, वाई की वैल्यू पुट करेंगे, dy/dx डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करी एंड वी विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.01 वेयर द fx इज 4x² प्लस 5x प्लस 2। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू fx प्लस f डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। x क्या है हमारा 2 और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हमारा 0.01, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी इस फॉर्मूले में। कैसे, x प्लस डेल्टा एक्स की जगह तो आ गया हमारा 2.01, फिर ये पूरा फंक्शन आया, f डैश एक्स आया और डेल्टा एक्स आया हमारा, और x की जगह हमने रखा 2 और डेल्टा x की जगह हमने रखा 0.01 इस इक्वेशन में एंड सॉल्व किया एंड वी गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 5.001 वेयर fx इक्वल टू x³ माइनस 7x² प्लस 15। अब यहाँ x क्या हो जाएगा हमारा 5 और डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.001, फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा हमारा। अब हमारा ये फंक्शन हमने लिख लिया, f डैश x निकाल लिया और डेल्टा x रख दिया हमने, x की जगह आ गया हमारा 5 और डेल्टा x की जगह क्या आ गया हमारा 0.001, सारी वैल्यूज़ रख कर एंड वी गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। तो साइड क्या है क्यूब की x और इंक्रीज़ कितनी हुई है बाय 1%, तो डेल्टा x क्या हो गया 1% ऑफ x, दैट इज़ x/100। निकालना क्या है हमें, डेल्टा v निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा v क्या होगा हमारा dv/dx इंटू डेल्टा एक्स, dv/dx कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है x³, अब x³ का हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इनटू डेल्टा x, तो डेल्टा v इज इक्वल टू आ गया हमारा 3x² इंटू डेल्टा x और डेल्टा x क्या था हमारा x/100, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0.03 x³ मीटर्स क्यूब, यूनिट हो गई इसकी मीटर का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। एक क्यूब है जिसकी साइड है x मीटर्स, उसका सरफेस एरिया में अप्रॉक्सीमेट चेंज हमें निकालना है जिसमें कि उसकी साइड डिक्रीज़ हो रही है बाय 1%। तो डेल्टा x क्या हो गया हमारा -1% ऑफ x, क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है, तो ये क्या आ गया हमारा x/100। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6x², तो डेल्टा s को कैसे लिख सकते हैं हम ds/dx इंटू डेल्टा एक्स, ds/dx की जगह हमारा आ गया 12x, क्योंकि अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो क्या आएगा 12x, डेल्टा x की जगह आ गया हमारा -x/100, तो डेल्टा s क्या आया -0.12 x² मीटर का स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड बाय 7 मीटर्स विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर्स
देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में एरर निकालनी है, इट मीन्स हमें डेल्टा वी निकालना है। रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, जिसको कि बाय एरर, जिसमें एरर है और एरर कितनी है 0.02 मीटर्स की, तो ये क्या हो गया डेल्टा आर, ये हो गया हमारा आर, और हमें निकालना क्या है डेल्टा वी। वी क्या हो गई स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब, तो डी वी बाई डी आर कितना आ गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है डेल्टा वी, कैसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, इसकी वैल्यू रखी, डेल्टा आर लिया, आर की जगह 7 आया, डेल्टा आर की जगह आया 0.02 एंड वी गेट द आंसर। आंसर आप पाई में ही निकाल लीजिए, तो ये आ गया हमारा 3.92 पाई मीटर्स का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर्स, तो रेडियस क्या हो गया 9 मीटर्स विद एन एरर ऑफ 0.03, इट मीन्स इट इज़ डेल्टा आर। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में हमें निकालनी है एरर, तो इट मीन्स हमें डेल्टा एस निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा एस को कैसे लिख सकते हैं डी एस बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, आर लिखा है ये डेल्टा आर। नाउ डेल्टा एस इक्वल टू 8 पाई, रेडियस की जगह आ गया 9 और डेल्टा आर की जगह आ गया 0.03 एंड दिस इज आर आंसर। Question number 8, if fx equal to 3x square plus 15x plus 5, then the approximate value of f of 3.02 is A B C D। ऑप्शंस दिए हैं आपको 4, इसमें से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे में कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स की जगह ये आ जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स की जगह इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा, दैट इज 6x प्लस 15, ये आ गया इंटू डेल्टा एक्स। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है एफ ऑफ 3.02, तो एक्स की जगह 3 ले लेंगे और डेल्टा एक्स की जगह क्या आएगा हमारा 0.02, वैल्यूज पुट करी एंड वी गेट द आंसर। Question number 9, the approximate change in the volume of a cube of side x meters caused by increasing the side of the cube by 3% is। इसमें भी ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D। निकालना क्या है अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, इट मीन्स डेल्टा वी हमें निकालना है। डेल्टा वी को कैसे लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की एक्स क्यूब, डेल्टा एक्स क्या दे रखा है 3% ऑफ एक्स, ये आ गया। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये क्या आएगा हमारा 3x का स्क्वायर इंटू 3% ऑफ x, दैट इज 3/100 इंटू x, क्या आ गया ये 0.09 x टू द पावर 3 मीटर्स क्यूब, दैट इज योर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट्स इट।